देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। देखिए यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ किसी किसी का मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर जरूर किसी से सलाह मशवरा ले रहे थे, जो उनसे बड़े हो, गाइड हो, मेंटर हो, एज डिफरेंस हो, तो उनसे सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए, या आपके बारे में डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं कल रात की एनर्जी में। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आने वाले भविष्य विद इन 5 मंथ्स आपको शादी की कमिटमेंट उनसे मिल सकती है। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर सकते हो, डिवोर्स पे या मैरिज एग्रीमेंट पे। यहाँ पे मुझे कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। कल रात की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम जरूर कीजिएगा। बाप रे, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। देखिए आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। एकदम मन बना लिया है कि वो आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के साथ फ्यूचर बिताएंगे। ऐसी ही ऊर्जा है कल रात की। बहुत दिनों के बाद पॉजिटिव एनर्जी आई है, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन वाली एनर्जी आती है। देख लेते हैं आगे। यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी तरफ स्पीड से अपनी कार लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी है उनके पास। यहाँ पे रथ भी आ रहे हैं, मतलब आपको लिवा के ले जाएंगे, मतलब आपको बिठा के ले जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। ये एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ। किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है। स्ट्रेटेजी प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फुल प्रूफ होता है ना प्लान, जाल बिछाना, मैदान बिछाना, वो वाली प्लानिंग मुझे दिख रही है। एकदम सब कुछ ठीक होगा A to Z, कोई चूक नहीं होगी। अब ये मास्टरमाइंड यही बता रहे हैं। दिमाग के देवता से आपका पाला पड़ा है, जो अब अपनी दिमाग से काम कर रहे हैं। कभी कभी वो दिमाग उनके चलता नहीं है, मगर अब वो अपना दिमाग चला रहे हैं। अब जो भी होगा एकदम फुल प्रूफ होगा, मतलब 100% आपके फेवर में होगा। जो भी रिजल्ट आएगा ऐसा ही दिख रहा है मुझे। किंग ऑफ सोर्ड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने की। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको छुप छुप के आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे थे, साथ में आपको स्टॉक कर रहे थे। आप उनके लिए बहुत एक हीरे की तरह हो, प्राइसलेस हो गए हो अब, तभी इतनी उनकी मानसिकता चेंज हुई है। आपकी वैल्यू, आपकी कदर समझने लगे हैं, तभी वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एम्प्रेस, वैल्यू तो समझना ही था। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आते हो, आपकी कदर नहीं होती है, आप कंकड़ बने रहते हो। जब तक अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप सेल्फ लव नहीं करते, इनकम करने नहीं लग जाते, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते, हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते, तो यूनियन नहीं होता। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सेल्फ लव में हैं। एम्प्रेस की एनर्जी यही बता रही है, आपने सिर्फ खुद से प्यार करना सीख लिया है, क्योंकि आपका पाला पड़ा है इस एक तो गीदड़ है, दिखने में ही तलवार लेकर होते हैं, अंदर से गीदड़ होंगे, डर जाते होंगे। साथ में होता है ना लोमड़ी जैसे चालाक से पाला पड़ा है आप। हमेशा आप दिल से काम लेते थे, वो दिमाग से और तलवार से। मुंह की धार जो होती थी तलवार की, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो आप हमेशा दिल के हाथों मजबूर होकर हार जाते थे, और ये खुश होते थे कि मैंने विजय पा लिया है। अब आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव में आने के बाद इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही आपकी जिंदगी में, जीरो हो गई है। तो जब आप सेल्फ लव में आ गए हो, तब इनका माइंड चेंज हुआ। ये बचपने से निकले और आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। ये इस जर्नी का एक पार्ट है। जब आप तक सेल्फ लव नहीं करते हो, आप दोनों का यूनियन नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, पूरी जर्नी में आप रोलर कोस्टर वाली लाइफ जीते हैं, मगर आप जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं, दोनों की वाइब्रेशन सेम होती है, तभी यूनियन होता है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। बहुत से लोग, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपने जब खुद से प्यार करना सीख लिया, खुद की इंपॉर्टेंस समझने लगे, खुद को इज्जत देने लगे। पहले क्या था, आप खुद की इज्जत दांव पे लगा के उनसे प्यार करते थे। आप सोचते थे अपना ही तो है, जिससे मैंने प्यार किया उससे उसके सामने ऐसे क्यों करूं मैं। अनकंडीशनल लव में थे आप, मगर उसकी उन्होंने कदर नहीं की। हमेशा वो लोमड़ी जैसी चालाकी आपको दिखाते रहे। दिल के ऊपर दिमाग उनका कंट्रोल करता था।
अभी नहीं, अब बहुत हो गया। अब वो लोमड़ी जैसा इंसान बहुत से लोगों की रीयूनियन हो सकता है। उनके दिल का दरवाजा और घर का दरवाजा दोनों ही खुलने वाला है। आपको ऐसी शादी का प्रपोजल हाथों में लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेटेजी प्लान सॉलिड मुझे दिख रहा है। 1 महीने के अंदर या इस साल हो सकता है वो शादी की कमिटमेंट या किसी किसी का रीयूनियन हो जाए। अगर आप सेपरेशन में हैं, मिनी यूनियन हो जाए, ऐसी ही ऊर्जा दिख रही है। कल रात की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। ये किसी का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बिल्कुल डिवाइन। मतलब आप यूनियन के दरवाजे पे खड़े हो। बहुत यूनियन से पहले ना बहुत इरिटेशन होता है, इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होता है और लगता है डीएम की कुटाई कर दो। क्यों? उस तरफ से आपको हैप्पी लाइफ दिखेगी। वो इंसान मस्त मग्न पूरा कॉन्फिडेंस में लेके रखता है अपनी बीवी बच्चों, जिसके साथ भी है, मैरिड है तो मैरिड या अनमैरिड हो या अनमैरिड, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रखा है गीदड़ मतलब लोमड़ी जैसे धूर्त इंसान ने। आप देखोगे लोमड़ी ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रखी है सबके साथ अपने घर में। वो भनक तक नहीं लगने देता कि उसके दिल में चल क्या रहा है। और डीएफ होती है खुली किताब, वो ढोल पिट रही होती है, ढोल पिट रही होती है। तो दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट यूनियन के बाद भी आपको अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों? वो आपको ट्रिगर करते रहते हैं, इसलिए कि धूर्त तो वो जन्मजात है, जन्मजात धूर्त है। तो हमेशा आपको हाई वाइब्रेशन में सारी लाइफ गुजारना पड़ता है। क्यों? आप दोनों की वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग, आप बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो। कोई ऐसा हो सकता है बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो, यूनियन नजदीक है, और किसी किसी का ऐसा होगा आप दोनों में सेपरेशन आ जाएगा। आप सेपरेशन के नजदीक खड़े हो, आपके पार्टनर से आपको इग्नोर करेंगे आप, और दिल के ऊपर उनका दिमाग काम करेगा, और फैमिली के पास फैमिली इंपॉर्टेंस उन्हें समझ में आएगी। उनकी बीवी अचानक उन्हें खूबसूरत या हस्बैंड अचानक हैंडसम लगने लग जाएगा, जिसकी सारा दिन बुराई करते रहते हो। दिल के ऊपर दिमाग कंट्रोल करेगा और आप दोनों के सेपरेशन का टाइम आ गया है और वो लौट जाएंगे। ऐसी भी ऊर्जा किसी किसी की दिख रही है मुझे। ठीक है, 2 एनर्जी मैंने बता दी आपको, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। जिसकी जो एनर्जी है, किसी से 20%, किसी से 40%, किसी से 60%, किसी से 80% मैच करेगा, मगर करेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, करेगा जरूर। किसी किसी का मिनी यूनियन हो सकता है कि आए इन करे फिर आउट हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, इसलिए कि इमेच्योर है। छुप छुप से के आपसे खुल्लम खुल्ला प्यार नहीं करेंगे, वो छुप छुप के प्यार करेंगे आपसे। इन करे और आउट हो जाए डर के मारे। ठीक है, आपकी जैसे कि डीएफ बेशक दिल से काम लेती है, मगर वो हमेशा गॉर्जियस और हैंडसम होते हैं। क्यों? चाहे एज में जो भी हो, वो उनको भगवान ने एकदम एज जितनी भी हो उनको हमेशा यंग लुक दिया है। इसलिए कि डीएम जो मास्कुलाइन एनर्जी होती है वो हमेशा कम एज होती है, तो उनके कंपेयर में उन्हें यंग बनाया जाता है, चाहे एज में वो जितनी भी बड़ी हो या बड़े हो। तो ये है आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।